गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मो सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा एसएसबी रो पीजीटी एवं ओपीएससी रो पीजीटी रो जूलॉजी पार्ट। तो जमती तुम जानिच एसएसबी पीजीटी एवं ओपीएससी रो पीजीटी दीटार सिलेबस पूरा सामान अच्छी तेणु आम दीटा एका संगे पढ़ुचु एवं तमे सबको मु कही दउची जो माने भी जानी पारु न टिके प्ले लिस्ट रे तमे मो जो प्ले लिस्ट को मु डिस्क्रिप्शन में लिंक देइची सेही प्ले लिस्ट को जेके चेक करिवो ऑलरेडी हमर यूनिट 1 सरी जाइची। तमे कहबो केमती देखो आगरो मु तमरो लार्वाल फॉर्म ऑफ एकानोडर्म सारी देइछली तेनु ताको मु प्ले लिस्ट सिस्टमैटिकली ऑर्डर रे ताको सेव कर देइची। तापर कंपैरेटिव स्टडी टा मते सरी जाइछला ताको मते मु सेव कर देइची। बर्तमान यूनिट 2 रो कोकुटा सेव हे सारी छी मु तुमको कहि दोची। यूनिट 2 रो प्लेलिस्ट जदी चेक करबो ओरिजिन ऑफ कोडेट्स आउ एफिनिटी ऑफ प्रोटोकोडेट हला आउ डिप्नॉय जोरा साइक्लोस्टोम सॉरी साइक्लोस्टोम्स एंड डिप्नॉय माइग्रेशन ऑफ फिश एतिकी पर्यंत मु ऑलरेडी ताको सेव कर देइची। बर्तमान मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया मु प्रीवियस रु पढे नथिली तेनु मु आजि मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया पढेबी। तेणु एटा पढ़ी सारा पर एक मु प्ले लिस्ट सेव करबी आउ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक मध्य मु तार केवल बीटिंग मेकानिज्म ता पढेइली। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया एटा पढेइनी सेटा मु पढेले सेव कर देबी। तापर फ्लाइट एडाप्टेशन इन बार्ड देखिबा एवं एडाप्टिव रेडिएशन इन मामल एक्वाटिक मामल एंड देयर एडाप्टेशन एगुडा को मु ऑलरेडी पढ़ा सरी जी। तेणु जेतेबेले मु मॉर्फो जोटा मेटामॉर्फोसिस आ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस सारी की ताको जेतो अपलोड करि सारिबी माने प्लेलिस्ट सेव कर देबी तापर सिस्टमैटिकली एगुडा को अपलोड कर देबी कर देले कोन कि हम यूनिट 2 मध्ये सरी जीवो। तेणु तमे जो भाबुछ जे बहुत लेट रे पढ़ा होची तेणु हम ठीक टाइम रे कोर्स सरीबो कोनी ऑलरेडी कोर्स सब सरी की अछि जो जोटा मु पढेइनी सेटा पढेइ दोची तापर बाकी तक मु सेव कर दोची। तेणु एई हिसाब रे हम यूनिट 2 मध्ये सरी जीवो। तापर यूनिट 3 रो मध्ये मु अधा ऊपर पाठ पढेई सारी छी आ जोटा जोटा को जगह रही हेची सेटा पढेबा पे सेटा मु पढेइबी। सेही प्रकार तमे एसएसबी लेक्चर रो मध्ये प्लेलिस्ट मु तुमको देई देबी जो माने एसएसबी लेक्चर पई प्रिपरेशन करछो से माने मध्ये प्लेलिस्ट संपूर्ण यूनिट 1 रो यूनिट 5 रो सब थ्योरी तमे पाई जीवो एवं बहुत शीघ्र मु तारो जो जो क्वेश्चन बैंक अछि ताको मध्ये मु शेयर करि देबी। तो देखो आज हमें देखिबा मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया। तो बेसिकली मेटामॉर्फोसिस काहे की हेता है मेटामॉर्फोसिस हेता है जदि हमें एम्फीबियन क्षेत्र रे देखिबा गोटे अछि ताको एक्वाटिक एक्जिस्टेंस रो टेरेस्ट्रियल एक्जिस्टेंस रे से केमिति रही परिबो सेहिति पई ता भीतर किछि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हेता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस माने कोन जेरा होछि हमर कोन तमरो एक्सटर्नल कैरेक्टर रे किछटा चेंजेस आसी थाए जोथि पई कि ताको एक्वाटिक एक्जिस्टेंस रो ताको टेरेस्ट्रियल एक्जिस्टेंस को आनी थाए। तो आमे देखिबा कि यूरोडेल्स मान को क्षेत्र देखिबा यूरोडेल्स आमे जानछो यूरोडेल्स एनुरान एमती विभिन्न प्रकार अछन जे ताको आमे यदि क्लासिफाई करबा तो यूरोडेल्स को यदि आमे देखिबा बेसिकली मान को रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द टेल फिन। तो बेसिकली देखो टेल फिन रो कोन दरकार ताको पहुंचबारे सहायता करिवो तेनु एई जगह कोन हो देखो डेस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल गिल्स चेंज इन द स्किन स्ट्रक्चर ता माने कोन एई जो टेल फिन हो बा गिल हो बा तार जो स्किन जो स्ट्रक्चर अछि जोटा कि ताको पानी रे रहबा पई सहायता करे किंतु जदि से टेरेस्ट्रियल बा स्थल भाग को पळे आसला तो एई जिंस रो किछि दरकार नै तेनु एगरा को धीरे धीरे तार नष्ट हो जाय जेंति कि टेल फिन रो किछि दरकार नै तार गिल रो किछि दरकार नै जेतु से टेरेस्ट्रियल अछि से डायरेक्ट तार ऑक्सीजन को इंटेक करि परिबो तार स्किन रे किछि चेंजेस आसी जाय सेंते हम एनुरन मान को क्षेत्र रे देखिबा मोर कॉम्प्लिकेटेड काहे कि एवरी ऑर्गन इज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन तार प्रत्येकटा ऑर्गन ताको मॉडिफाई करबा निहाती दरकार अछि हला। तेनु लार्वाल स्ट्रक्चर रेस्पोंस टू तेनु एटा ताको दुईटा हार्मोन दरकार जेटा होची T4 और T3 हार्मोन दरकार इन 4 वेज ताको कोन हमें पढिबा किंतु ए जो T4 बा T3 ए दीटा ताको निहाती भाबरे दरकार कोथि पई ता ग्रोथ डेथ रिमॉडलिंग किंबा
ରିସ୍ପେସିଫିକେସନ ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦରକାର ହେଲା। ତାମାନେ କଣ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗ୍ରୋଥ ହବ, ସେଲ୍ ଗୁଡାକ ଡେଥ୍ ହବ, ରିମଡେଲିଂ ହବ, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ରିସ୍ପେସିଫିକ ହବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତ ଦେଖ ଦ limb nictitating membrane and eyelid emerge ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖ ତାଙ୍କର କଣ limb ହୋଇଥାଉ ବା ତାଙ୍କର nictitating membrane ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଇଟା ହଉ ବା eyelid ଗୁଡାକ ହଉ ଏଟା emerge ହେଇଯାଏ। T3 induced the proliferation and differentiation of new neuron to serve these organ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ T3 ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ T3 କଣ କରେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁରନ ଗୁଡାକ ତା ସହିତ ଯୋଉଟା ଆଟାଚ ହେଇକି ରହିଛି ସେଇ ନ୍ୟୁରନ ଗୁଡାକୁ ସେ ପ୍ରୋଲିଫାଏ କରିବ ବା ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଥାଏ ତାକୁ ବା ତିଆରି କରିଥାଏ ହେଲା, ଏବଂ ତାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ବ୍ଲକିଂ T3 activity prevent these neuron from forming and causes paralysis of the limb। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ T3 କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବା, ଯଦି ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବା ବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ଆଉ ନ୍ୟୁରନ ଗୁଡାକୁ ଯାଇପାରିବନି, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହବ ଲିମ୍ବ ଗୁଡାକ ହେଇଯିବ ପାରାଲିସିସ ହେଇଯାଇପାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ eyes move to the front of the head from their originally lateral position। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର lateral pathway emerge enabling input from both eyes to reach the same area of the brain। ଏଇଟା ଦେଖ ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ, ତାର ଲିମ୍ବ ର କେମିତି ମୋଡିଫାଏ ହେଇଛି ବା ଆଖିର କେମିତି ମୋଡିଫାଏ ହେଇଛି, ତମେ ଦିଟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ଦେଖିପାରୁଛ। ସେଲ୍ ଡେଥ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ମେଟାମorphosis। ଦେଖ T3 cause the degeneration of the pedal-like tail and oxygen producing gill ହେଲା। ତେଣୁ ଆଉ କଣ କରେ T3 କଣ କରିଥାଏ ତାର ଯୋଉ ଟେଲ୍ ଅଛି ହେଲା ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଗିଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଡିଜେନେରେଟ କରିଥାଏ। First part of the tail reabsorb is caused by suicide, but that the last remnant of the tadpole tail must be killed off। ତାପରେ ଦେଖ T3 tells the muscle cell to kill themselves by apoptosis। ତ apoptosis କଣ ଜାଣିଛ, ଯୋଉଠି କି ନିଜେ ସେଲ୍ ନିଜକୁ ହିଁ ମାରିଦିଏ ହେଲା। ତେଣୁ T3 ଜାଗାରେ କଣ କରେ ସେଇ ସେଲ୍ ଗୁଡାକୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଦବ ଯେ ତମମାନେ apoptosis ଦ୍ୱାରା କଣ କରିଦିଅ ସେଲ୍ ର ସେ ମସଲ୍ସ ଗୁଡାକୁ ମାରିଦିଅ। Later in metamorphosis the tail muscles are destroyed by phagocytosis। phagocytosis ମାନେ କଣ ସେଇ ସେଲ୍ ଯାଇକିନା ସେ ଯୋଉ ଫାଗୋସାଇଟୋସିସ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ ଯାଇକିନା ଅଲଗା ସେଲ୍ ଗୁଡାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିକିନା ଖାଇଦିଏ ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କଣ ହେଇଯାଏ ସେଲ୍ ଯୋଉ ଟେଲ୍ ମସଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଟା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଏ। ରିମଡେଲିଂ ଡ୍ୟୁରିଂ ମେଟାମorphosis, ଏଠି ରିମଡେଲିଂ ଏମିତି ହୁଏ larval intestine is converted into shorter intestine for the carnivorous diet। ତେଣୁ carnivorous diet ପାଇଁ जो लार्वाल इंटेस्टाइन अच्छी सेटा कौन हो जाए सेटा कन्वर्ट हो जाए शॉर्टर इंटेस्टाइन कन्वर्ट हो जाए, जोटी कि ताकू मांस खाइबा पई बा कार्निवोरस डाइट पई ताकू सहायता करे। सेमली मोस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम इज modeled as neuron grow and innervate new target। The lateral line system of the tadpole degenerate and the ear undergo further differentiation। तो देखो बहुत इजी अच्छी, तेणु मुझे बेसी किसी या भितर बुझुनी, तो मैं ऑलरेडी नोट गुडा बुझी पारुथबो हैला, जोटी दरकार मु तुमको एक्सप्लेन करूची। द मिडिल ईयर जो देखिबा डेवलप as does the tympanic membrane characteristic of frog and toad outer ear। tadpole experience a brief period of deafness as the neuron change target। तेणु बहुत टाइम पर्यंत ताको किसी सुना जाएनी, से डिफनेस है जे बा सुना जाएनी ताको हैला। काहे कि सुना जाएनी तमे ऊपर लाइन रे पढ़ी पारो जो मिडिल ईयर में ईयर अछि डेवलप हो जाए जो जगह रे कनो डिम्पानिक मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक जेटा अछि तार जो फ्रॉग बा टोड रो हैला तार एक्चुअली मिडिल ईयर डेवलप होई थाए, तेणु किसी समय पर ताको सुना भी जाएनी। आ मते देखो द शेप ऑफ द
skull also changes significantly ତା ମାନେ ଏନୁରାଲ ଯୋଉ skull ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଏଠି କିଛିଟା ହରମୋନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଖିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଯୋଉଟା ଅଛି the secretion of hormone thyroxine T4, the conversion of thyroxine বা T4 into the more active hormone triiodothyronine ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ T3 ବୋଲି କହୁଛୁ ହେଲା। the degradation of the T3 is in the target tissue ତାପରେ ସେ target tissue ଗଲା degrade ହେଲା। T3 bind to the nuclear thyroid hormone receptor TRS मन रखिथ एटी तो प्रथम T4 ହେଲା thyroxine से कन्वर्ट ହେଲା ट्राइआयोडोथायरोनाइन बा T4 रे सॉरी T3 रे वर्तमान T3 कोन करे डायरेक्ट कोठी पळे आसीबो टार्गेट टिश्यू को पळे आसीबो एवं टार्गेट टिश्यू को आसी गला परे सेठी से कोन करबो बाइंड होबो का सहित बाइंड होबो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जोड़ा हो जाम न्यूक्लियर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर अछि TRS ता सहित से बाइंड करबो। thus T3 and TRS are essential in each tissue वर्तमान T3 और TRS ए दीटा को बहुत टिश्यू मान को पई एसेंशियल हे जिवो। तेनु जदि हम एटी कहि परिबा T3 depend on T4 and two important enzyme हैला type 2 deiodinase तो प्रथम एंजाइम देखो टाइप 2 deiodinase से कौन करे remove an iodine atom from the outer ring of the precursor hormone जोटा T4 to convert it into the more active hormone of T3 तमे एटी देखि पाउछो तम स्ट्रक्चर देखो एटी मु गोटे स्ट्रक्चर देखौछि ना जो जगह रे कोन अछि डीआयोडिनेज रो त्वरान्वित रे कोन जे गोटे आयोडीन एटम कोन जे रिमूव हो जाए हैला गोटे आयोडीन एटम कोन जे रिमूव हो गेले ऑटोमेटिक कोन होबो जदि से रिमूव हो गेला ऑटोमेटिक ये कोन होबो ए जगह देखुछ कि नहीं एटी देखो ये गोटे रिमूव हो गेला जेतेबेले रिमूव हो गेला तले तीनटा आयोडीन रहला कोठे 1 2 3 तीनटा गेला माने ट्राई आयोडो हो गेला ट्राई आयोडो माने T3 हैला बाकी स्ट्रक्चर तो समान अछि बुझि पलो तो एई प्रकार गोटे आयोडीन कोनला रिमूव हो गला सेंतु टाइप 3 जदि हम देखिबा हैला टाइप 3 रे देखो deiodinase remove an iodine atom from the inner ring of the T3 हैला तो T3 रो inner ring रो कोन करबो से आउ गोटे कोन करबो ए जगह देखो हाँ ए जगह देखो T3 रो गोटे कोन करबो आयोडीन रिंग को पुनी थरे से रिमूव कर देबो हैला to convert it into a inactive compound that will eventually be metabolized by tyrosine हैला तो एटी देखो एटी आउ गोटे से कोन करबो एटी देखो ए आयोडीन टा को से रिमूव कर देला पर कोन होला ट्राई आयोडोथायरोक्सिन जोडा अछि से अछि डाई आयोडोथायरोक्सिनाइन हैला जोडा T2 रे कन्वर्ट हे गला हैला एबे दुईटा आयोडीन रहला एटा गोटे रहला और एटा गोटे रहला दुईटा रहला तो ये गला तो रिसेप्टर टाइप जदि हम देखिबा एठी देखो टू टाइप गोटे अछि TR अल्फा TR बीटा हैला तो देखो TR अल्फा कोन करे TR अल्फा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड and is present before of the organism has a thyroid gland हैला तो thyroid gland अछि TR beta is gene product which is activated by hormone TR binds and form dimer with RXR हैला these dimer bind T3 and effect transcription हैला तो ट्रांसक्रिप्शन से सहायता करे TR RXR is associated with gene promoter ये कौन सी gene promoter रे सहायता करे and enhance the repress transcription when T3 added to this complex gene activator takes place जदि T3 को हम ऐड कर देबा ताहले जीन रो एक्टिवेशन हेइथाय नहले कोन हेते जीन रो एक्टिवेशन को त्वरान्वित करे नाही हैला तब देखो एटा टोटल तमे जान टिके हार्मोन रो काम जानि गलो प्री मेटामॉर्फोसिस कोन देखिबा during this stage the thyroid gland has begun to mature and secrete low level T4 the initiation of T4 secretion may be brought about by corticotropin
releasing hormone CRH ହେଲା। तो corticotropic releasing hormone कौन करे may act directly on the frog ର pituitary gland को से direct act करे instructing it to release thyroid stimulating hormone। तो CRH कौन करे frog ର ବା ବେଙ୍ଗର pituitary gland को ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ करे ଏବଂ ତାକୁ instruct करे ଯେ ସେ release କରିବ thyroid stimulating hormone ବା TSH or it may act generally to make the body cell responsive to low amount of T3। तब देखो the tissue that responds earliest to the thyroid hormone are those that express high level of deioninase 2 and can thereby convert T4 directly into T3। As the thyroid matures to the stage of pro-metamorphosis, it secretes more thyroid hormone। तो देखो many common major changes such as tail reabsorb, gill reabsorb, and intestine remodeling must wait until the metamorphosis climax stage। तो ये सब major changes होता है और लास्ट को कौन metamorphosis climax stage को पहुंची जीवो the concentration of T4 rise। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଯିବ T4 ର concentration ଆହୁରି ମଧ୍ୟ rise ହେଇଯିବ ଏତିକି କାମ ହେଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢିବ dramatically and TR beta level peak inside the cell। ବର୍ତ୍ତମାନ TR beta ର level ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା pro metamorphosis ଦେଖ during pro metamorphosis the rising level of thyroid hormone include higher level of TR beta ହେଲା। At metamorphosis climax deiodinase 2 is expressed and the tail begin to reabsorb। Thus the tail undergo tail कौन करबो absorption है only after the leg are functional। ଯେତେବେଳେ leg ତ ତାର ଗୋଡଟା function ହେବା ପାଇଁ start ହେବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଡ function ହେବ automatic ତାର tail କଣ ହେବ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ତାର degenerate ହେଇଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। The frog brain also undergo change during metamorphosis and one of the brain function is to down regulate metamorphosis once metamorphosis climax has been reached ହେଲା। ତାମାନେ କଣ ଏଇ ଯଦି structure को ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଦେଖ tail ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର କଣ ହେଇଛି ଏଠୁ ତାର ନାହିଁ ତାପରେ ତାର leg ଗୁଡାକ functional ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାର ଆଖିର structure ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ହେଲା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ତା ଭିତରେ metamorphosis ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର metamorphosis ବେସିକାଲି metamorphosis amphibian ରେ ତମେ ବେସିକାଲି ହରମୋନ ଟାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ ହରମୋନ ହେଲା। ହରମୋନ ଗୁଡାକ କୋଉ ହରମୋନ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ହଉଛି ତମର ଏନଜାଇମ କୋଉ ଏନଜାଇମ ରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତରେ କଣ ହେଇଥାଏ ଏଇଗୁଡାକ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ ଆଣିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।